Hello, welcome and welcome back to my YouTube channel. This is Yashvi Sahadev and today I am going to speak about a very serious topic and uncomfortable to the society. और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें क्योंकि मैं यहाँ बहुत बातचीत करती हूँ और मैं वो टॉपिक्स लेकर आती हूँ जो सबको अनकंफर्टेबल फील कराते हैं और मुझे लोग बोलते हैं कि ये तो लड़के पागल हो चुके हैं. बट हम उनकी बातों पे नहीं आएंगे, हम अपनी बात करेंगे. मैंने शुरू से अब तक, अगर तुम मुझे नहीं जानते तो मैं बता दूं कि मुझे शुरू से ऐसे टॉपिक्स पे बात करना बहुत पसंद है. जब लोग हो जाता है ना कि यार ये क्यों बात कर रही है इन सब चीज़ों में, तो मैं पहले पॉडकास्ट चलाती थी, अब मेरा मन करता है कि मैं कैमरा के आगे बोलूँ. तो लेट्स गेट स्टार्टेड अगेन. तो मैंने कुछ चीज़ें लिखी है और कुछ मैं बोलूँगी क्योंकि लिखी इसलिए कि कुछ बातें मैं भूल जाती हूँ बोलते बोलते. और सेकेंड रीज़न इसलिए है कि मैं बोलते बोलते बहुत चीज़ें उगल देती हूँ. तो डिस्क्लेमर मैं पहले दे दूँ कि मेरे आसपास के जितने भी लोग हैं, मतलब जितने भी नहीं, मतलब कुछ मेरे साइकोलॉजी पढ़ रहे हैं तो उनसे एक्सपीरियंस लेके मैंने कुछ लिखा है. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. गाइस, कैन वी प्लीज नॉर्मलाइज मेंटल हेल्थ चेकअप्स एंड थेरेपी? क्योंकि मुझे एक चीज़ हमेशा बहुत अजीब सी लगती है. जब किसी का पैर टूट जाता है, जब किसी को बुखार होता है, जब कोई फिजिकली बीमारी होती है तो सबका एक पर्टिकुलर डॉक्टर है. कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है. लाइक अगर किसी का पैर टूट जाता है, जब पैर टूट के जब ठीक होता है तो फिजियोथेरेपी होती है. अगर किसी को बुखार हो गया तो हम उसको डॉक्टर के पास लेके जाते हैं, जो हम जनरली हाँ मिल जाता है. कोई भी पर्टिकुलर डॉक्टर्स हैं. बट एंड सॉरी, वो थोड़ा हो गया था. एंड उस टाइम कब कोई ऐसे नहीं बोलता कि यार अगर किसी का कॉल आता है कि हाँ उसको बुखार है, हाँ उसका पैर टूट गया है, तो उस टाइम कोई फैमिली में या फिर कहीं आसपास कोई ऐसे डिस्कस नहीं करता कि किसी को मत बताना, क्योंकि वो चीज़ हमने नॉर्मलाइज कर दी है कि ठीक है फिजिकल हेल्थ, अगर फिजिकली कोई बीमारी हुई है तो हम बता देते हैं लोगों को क्योंकि हमें लगता है ये चीज़ नॉर्मल है. क्योंकि फिजिकल हेल्थ इज नॉर्मल. हम डाइटिंग कर लेंगे, हम एनुअल चेकअप्स करा लेंगे कि ब्लड टेस्ट कराना है, यूरिन टेस्ट कराना है, ये टेस्ट कराना है, वो टेस्ट कराना है, हम सब कुछ नॉर्मलाइज कर देंगे इन सब चीज़ों को. लेकिन बट व्हेन इट कम्स टू मेंटल हेल्थ, हमारी एंजाइटी, हम ओवर थिंकिंग, हमारे डिप्रेशन, हम OCD, ADHD, हमने ये सब नॉर्मलाइज करना सीखा ही नहीं है क्योंकि हमें किसी ने आज तक बताया ही नहीं है. और हमें ये चीज़ बोला गया है कि जनरेशन जो हमारी जेनजी है वो बस ओवर करते हैं, इजैजुरेट करके बात करती है या फिर सब कुछ ओवर करती है फॉर द सोशल मीडिया और फॉर द ट्रेंड. गाइस, जस्ट बी देयर कि ये थोड़ा दिमाग लगा के तुम भी सोचो कि हमने ये चीज़ नॉर्मलाइज इसलिए करी है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट था. बात करना इंपॉर्टेंट है इन सब चीज़ों को लेके, वरना वो पैटर्न कभी ब्रेक नहीं होता. जनरेशन टू जनरेशन पैटर्न आ रहा है. मैं ये बताऊँ कितने जनरेशन होंगे जो ये पैटर्न कंटिन्यू होता जा रहा है. लेकिन जनरेशन जो हमारी जनरेशन जेन जीज का जो नाम दे रखा है, जो ऑलरेडी बदनाम हो रखे फॉर सम रीजंस, आई डोंट नो फॉर व्हाट रीजंस, पर हम ही हैं जनरेशन जो ये सब चीज़ें नॉर्मलाइज करे टू टॉक अबाउट हाउ इम्पॉर्टेंट योर मेंटल हेल्थ. अगर हम फिजिकल हेल्थ को इतनी इंपॉर्टेंस दे रहे हैं कि क्या हमारी किडनी खराब नहीं होनी चाहिए, हमारा हार्ट खराब नहीं होना चाहिए, हमारा BP नॉर्मल रहना चाहिए, हमारा ये नॉर्मल वो नॉर्मल सब कुछ और नॉर्मल रहना चाहिए, बट हम ये क्यों भूल जाते हैं कि हमारी मेंटल हेल्थ भी नॉर्मल होनी चाहिए. हम ओवर थिंकिंग, हमें बोला जाता है कि अब ये बहुत ज़्यादा सोचने लग गई है, ओवर थिंक कर रही है. ओवर थिंकिंग इज नॉट द ट्रेंड, ओवर थिंकिंग इज नॉट आवर चॉइस. इट्स अबाउट कि हो जाता है क्योंकि हमें सिखाया नहीं है शुरू से. क्योंकि फिजिकल हेल्थ में हमने ये सब सीखा है कि अच्छा खाओ, एक्सरसाइज करो, ये करो, वो करो, बट हमें मेंटल हेल्थ में ये नहीं सिखाया कि जब हमारे इमोशन सप्रेस हो जाते हैं, जब हम कोई किसी चाइल्डहुड ट्रॉमा से आते हैं, किसी के चाइल्डहुड में इतना क्लेश होता है कि वो कैसे सरवाइव कर पाएगा. किसी को कुछ होता है, किसी का कोई ट्रॉमा बैठ जाता है दिमाग में, किसी के PTSD आई गेस, सब कुछ होता है, वो उसको कैसे डील करना है. लोग बोल देंगे अगर किसी को, भगवान ना करे किसी को हो, बट किसी को कैंसर हो जाता है तो लोग बोलते हैं कि यार इस डॉक्टर के पास जाओ, ये बेस्ट डॉक्टर है, तुम ये करो, तुम वो करो, अपने डाइट पे ध्यान दो, ये करो, वो करो. पर ये कोई ये नहीं बोलता कि मेंटल हेल्थ, अच्छा आपकी दिक्कत है, हम उसको इतना बोल देते, ओ माई गॉड यू आर सफरिंग, ओ माई गॉड आप थेरेपी ले रहे हो. हम उसको उस नज़रिए से देखना स्टार्ट कर देते हैं जो कि सिंपैथी के उसमें आ जाते हैं. जो इन सब चीज़ों से स्ट्रगल कर रहे हैं, दे डोंट नीड सिंपैथी, दे नीड एम्पैथी.
दे नीड समवन टू बी जस्ट देयर, उनको भी सपोर्ट नहीं चाहिए, बस ये है कि अगर वो टूट रहे हैं तो अपने आसपास के लोग जब वो ऐसे रो के ऊपर देखें ना, तो उनको पता हो कि मेरे आसपास लोग हैं, मुझे टूटने नहीं देंगे। एंड उस टाइम हमें ये बोला जाता है कि किसी को मत बताना, आप मेंटल थेरेपी ले रहे हो किसी को मत बताना, साइकियाट्रिस्ट के पास जा रहे हो किसी को मत बताना, क्योंकि हमने ये चीज़ कभी नॉर्मलाइज करी ही नहीं है। जनरेशन टू जनरेशन अगर ये सब चीज़ें हमारी नॉर्मलाइज होती तो आज मेंटल हेल्थ को और थेरेपी साइकियाट्रिस्ट को हवा नहीं बजाया जाता। लोग अगर हर चीज़ के पर्टिकुलर डॉक्टर्स हैं तो इन्होंने डॉक्टर्स दिमाग के भी बनाए हैं जो हमें ये सब चीज़ें ध्यान रख रहे हैं, हमें लाइफ कैसे जीनी है, कैसे कुछ सर्कमस्टांसेस या फिर कुछ पर्टिकुलर इवेंट्स को कैसे सरवाइव करना है वो सिखाते हैं। थेरेपी इज नॉट फॉर ओनली वीक वंस कि जो अपनी लाइफ में सफ़र करके आए हैं या फिर कुछ इवेंट इन्होंने फेस करे हैं तो ही थेरेपी लेते हैं लोग। पीपल हु आर ओके, हु आर परफेक्ट, वैसे तो कोई परफेक्ट नहीं है इस ज़माने में, बट स्टिल यू कैन ऑल्सो गो फॉर थेरेपी, क्योंकि लाइफ सब पहली बार जी रहे हैं, सबको नहीं पता, सबको आइडिया नहीं है वो कैसे जीना चाहते हैं, कैसे जी रहे हैं। अगर कोई हेल्प कर रहा है तो वो हेल्प थेरेपिस्ट एंड साइकियाट्रिस्ट इनकी वजह से वो हेल्प आ जाती है। नाउ जैसे मैंने बोला कि अगर फिजिकल हेल्थ का ट्रीटमेंट लेना नॉर्मल है क्योंकि हमने नॉर्मलाइज कर दिया है, बट मेंटल हेल्थ का ट्रीटमेंट लेना एबनॉर्मल कैसे हो सकता है, क्योंकि ये भी तो आपके फिजिकल हेल्थ या आपकी बॉडी का पार्ट है ना। माइंड और आपका जो दिमाग है, ये चीज़ ये आप ही का है ना, ये किसी और का तो है नहीं। या ऊपर वाला हिस्सा दूसरा है और नीचे वाला हिस्सा दूसरा है, तो हम नीचे वाले की वो कर लेंगे, लेकिन ऊपर जो माला है उसको हम इग्नोर कर देंगे। वाई? ऑल्सो अगर कोई थेरेपी ले रहा है या फिर कोई साइकियाट्रिस्ट के पास जा रहा है, जस्ट अंडरस्टैंड दिस थिंग कि तुम उनको ये क्यों बोला जाता है कि तेरा तो दिमाग खराब है, क्योंकि कुछ लोगों को ऐसा सच में बोला गया है कि तेरा तो दिमाग खराब है इसलिए थेरेपिस्ट के पास जा रही है, या फिर तेरा दिमाग खराब है साइकियाट्रिस्ट के पास जा रही है। गाइज, अगर किसी का पैर टूटा तो आपको उसके मुंह पे जाके बोलते हैं तो लुल्ली लंगड़ी बन गई है, अरे तुझे तो हार्ट की प्रॉब्लम, अरे तेरा तो दिल ही नहीं है। तो आप किसी को इनसेंसिटिव चीज़ें कैसे बोल सकते हो व्हेन ही और शी इज ऑलरेडी स्ट्रगलिंग? आप किसी को ऐसे नहीं बोल सकते। हाँ ठीक है, अगर तुम्हें लगता है दैट इट शुड बी नॉर्मलाइज सेइंग दिस थिंग्स, तो आपका तो ये सच में खराब है। मैं सच में बोल रही हूँ, क्योंकि अगर आप ये इनसेंसिटिव चीज़ें बोल रहे हो किसी को, व्हाट इफ आप फेस करो और कोई आपको ऐसी चीज़ें बोले कि यार तेरा तो दिमाग ही खराब है। अगर भाई किसी के आईज में प्रॉब्लम होती है तो हम ये थोड़ी बोलते हैं आंखें खराब है। ये हमने सिर्फ बोलना जो हमने सीखा है ना, ये इनसेंसिटिव चीज़ें, क्योंकि हमें आदत लगी हुई, ये पैटर्न्स हमें ही ब्रेक करने हैं, हमें ही ये स्टेप कर लेना पड़ेगा कि इट शुड बी नॉर्मलाइज टेकिंग थेरेपी, गोइंग फॉर साइकियाट्रिस्ट, नॉर्मलाइजिंग। क्योंकि हमने बहुत नॉर्मलाइज कर दिया है कि चलो कोई नहीं, ये कर लेते हैं वो कर लेते हैं, बट ये सब हमने एक टैबू बना लिया है कि नहीं, ये तो नहीं हो सकता, ये ओह माय गॉड ये यहाँ जा रही है, अरे लोग क्या सोचेंगे, लोगों का तो काम है सोचना, लोगों को तो आप कुछ नहीं बोल सकते, लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। वैसे मैं बता दूं कि तुम क्या कर रहे हो, मैं ये बता रही हूँ। एंड ऑल्सो फिजिकल पेन फिर भी कई बार मैनेजेबल होता है, आप देख के बता सकते हो कि कहाँ चोट लगी है, ट्रीटमेंट प्लान हो जाता है। मेंटल स्ट्रगल्स, उसका कोई बैंडेज या फिर उसकी कोई दवाई नहीं है जो लगा के ठीक हो जाएगी। वो जो पेन गुजरता है ना, वो मेंटल पेन जो गुजरता है ना, वो फिजिकल पेन के आगे कुछ नहीं होता। ओके, एंड लोग इसलिए नहीं समझ पाते क्योंकि उनको लगता है कि अरे ये तो स्माइल कर रही है, अरे इसने मजाक उड़ाया, अरे ये सब कुछ ठीक है, मैं इसको हुआ क्या ये समझ नहीं आ रहा। अंदर है वो, अंदर उनको इसलिए समझ नहीं आ रहा क्योंकि सामने तो वो प्रिटेंड ही कर पा रहे जितना हो सके, लेकिन अंदर दे आर स्ट्रगलिंग, अंदर दे आर फाइटिंग अ बैटल अगेंस्ट देम। यू वर्सेस यू चल रहा होता है उनके, कोई ओल्ड सेल्फ, कोई नया सेल्फ, कोई ओवर थिंकिंग, किसी की बात ऊपर लग गई है, ये लग गया वो लग गया, वो अंदर बैटल चल रहा होता है, वो बाहर नहीं आ सकता।
जैसे अगर किसी को चोट लगती है तो वो लोगों को दिख जाता है, भाई खून निकल रहा है, फ्रैक्चर हुआ है, ये हुआ है, वो प्लास्टर चढ़ गया, ये चढ़ गया, बैंडेड लग गई है, पट्टी लगी हुई है, लेकिन अंदर जो बैटल चल रहा है उसकी ना पट्टी है ना कुछ है, तुम्हें अंदर ही अंदर स्ट्रगल करना पड़ रहा है। उसकी वजह से एंजाइटी क्रिएट होती है, ओवर थिंकिंग से एंजाइटी आती है, लोगों को पैनिक अटैक्स आते हैं, लोगों को एंजाइटी अटैक्स आते हैं। पैनिक अटैक्स मैंने सुना है कि इट इज इक्वल टू फेसिंग अ डेथ। एक्चुअल मैंने ये सच में सुना है कि ऐसा हो जाता है कि या तो भगवान उनको ले जाए या ये सब खत्म हो जाए, उनको ऐसी फीलिंग होती है। इमेजिन बीइंग सो इनसेंसिटिव, तुम इन लोगों को बोलते तेरा तो दिमाग खराब है, लाइक सीरियसली दे आर ऑलरेडी स्ट्रगलिंग विद दिस एंड यू आर सेइंग दिस मच कि भाई सामने वाले को तो ऐसा हो जाएगा कि भाई मैंने तो कुछ किया भी नहीं है। डिसअपॉइंटमेंट उनको उसी टाइम आ जाएगी कि भाई मैंने तो कुछ किया भी नहीं है, मेरी तो कोई गलती भी नहीं है जो तुम मुझे बोल रहे हो कि मेरा दिमाग खराब है। तुम ये सब चीजें फेस नहीं कर रहे हो। एंड ऑल्सो इस वीडियो के बाद मुझे तो लोग जज करेंगे कि भाई ये क्या टॉपिक बना दिया तूने, ये कैसी बातें कर रही है, ये क्या मतलब सबको सब पागल। अरे मैं तो कुछ बोलना नहीं चाहूँगी, बट मैं ये बोलना चाहूँगी कि हमने इतने इंपॉर्टेंट टॉपिक को इतना अनकंफर्टेबल बना दिया, इतना इनसेंसिटिव बना दिया, और अगर बहुत ज़्यादा ही सेंसिटिव भी बना दिया कि लोगों को हम अब ऐसे देखते हैं कि ओह यू आर सफरिंग, यू आर स्ट्रगलिंग विद द सेम। नो, वी डोंट नीड सिंपैथी, वी नीड एम्पैथी टूवर्ड्स देम। उनको एक बारी टेबल टर्न करके देखो उनकी साइड, तुम सोच पाओगे कि व्हाट they are struggling and how. and also कुछ लोग बोलते हैं ना कि अवेयरनेस नहीं है इन सब चीज़ों की। जब तक हम बात नहीं करेंगे हम अवेयरनेस कहाँ से लेकर आएंगे? अवेयरनेस हवा में थोड़ी आती रहेगी। वी शुड टॉक अबाउट दिस एंड वी शुड नॉर्मलाइज दिस थिंग, टॉकिंग अबाउट हाउ गुड और हाउ बैड इज योर मेंटल हेल्थ। अगर हम फिजिकल हेल्थ की बात करते हैं ना, अरे हाँ तेरे कैसी चल रही है तबीयत, ठीक है, तुम ये भी तो पूछो ना कि तबीयत यहाँ से भी ठीक है ना तेरी, आर यू ओके, आर यू फाइन? नहीं है तो यार चला जाना, क्या हो गया, क्या हो गया, कोई बड़ी बात नहीं है ये, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है। टेकिंग थेरेपीज और ये तुम्हें लगता हो कि वीकनेस है या लोग वीक है तो तभी लोग जा रहे हैं, एक्चुअल में। बट इसका मतलब ये नहीं है कि वो एक्चुअल में वीक है, दे आर जस्ट स्ट्रगलिंग। किसी का, मैंने बोला ना, किसी का पैर टूट जाता है, वो लोग मजबूरी में भी नहीं जाते हैं, वो ठीक करने जाते हैं अपना पैर, वो अपने आप को ठीक करने जाते हैं। तो अगर हम मेंटली, अगर हमें कोई चोट पहुंचती है, मेंटली अगर हम स्ट्रगल कर रहे हैं, तो हम डॉक्टर के पास ही तो जा रहे हैं, हम डॉक्टर से एडवाइस ही तो लेने जा रहे हैं कि व्हाट वेंट रॉन्ग। क्योंकि कई बार हम चीज़ें नहीं बोल पाते हैं, हम कई बार वो चीज़ें दबा के रखते हैं एंड इट लीड्स टू सम पॉइंट कि हम समझ नहीं पाते कि हमारे साथ क्या हो रहा है एंड इट बिकम्स अ प्रॉब्लम। कुछ लोगों को ADHD हो जाता है, बहुत फेमस सेलिब्रिटीज है जिनको ADHD है। हम रणवीर अलाहाबादिया का इतना मजाक उड़ाते हैं एंड उसने कन्फेस कर रखा है दैट ADHD है उसको फोकस करने में बहुत दिक्कत होती है। तो इमेजिन, एंड आलिया भट्ट ऑल्सो, आलिया भट्ट के बहुत सारे फैंस हैं, उसको भी है ADHD। वो बैठे बैठे अपनी रिंग्स को ऐसे करती रहती है। एंड अगर तुम्हें नहीं पता हो तो मैं बता दूँ, मैं सोशलॉजी ऑनर्स की स्टूडेंट हूँ एंड आई नो हाउ सोसाइटी वर्क्स। दैट इज़ वाई आई टेक दीज काइंड ऑफ टॉपिक्स, ताकि लोग समझ पाए कि कितनी ज़रूरी है, कितनी ज़रूरत है इन सब चीज़ों में बात करने के लिए। क्योंकि सोसाइटी हमसे ही बनती है, हमसे ही बन रही है सोसाइटी। अगर हम ही चेंज लाएंगे, हम एज अ जनरेशन चेंज लाएंगे, तो ये सब चीज़ें आगे जाके नॉर्मल होगी। तुम्हारे भी बच्चे होंगे, तुम्हारे बच्चे तुमसे बात करेंगे कि यार हम फिजिकली ठीक है मम्मा या पापा, लेकिन मेंटली आई एम नॉट ओके, आई एम नॉट फीलिंग ओके। से दिस थिंग्स लाउड कि हाँ हमें नहीं ठीक लग रहा, चाहे हम फिजिकली स्माइल कर रहे हैं लेकिन हमें यहाँ से कुछ प्रॉब्लम लग रही है। तो ये चीज़ें नॉर्मलाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड ऑल्सो हम जब फिजिकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ को इक्वल इंपॉर्टेंस देने लग जाएंगे ना, तो वर्ल्ड बहुत अच्छा बन जाएगा। मैं बता रही हूँ, बहुत अच्छा बन जाएगा। लोग एक्चुअल में एक अच्छे इंसान की तरह देखने लग जाएंगे कि यार कोई नहीं। और इन टॉपिक का ना कोई ऐसे नहीं आएगा कि बताऊँ ना बताऊँ कैसे करूँ, ये ओवर थिंकिंग नहीं आएगी। ये आएगा कि यार आई एम, सोचो, इमेजिन करो कि तुम ठीक हो
and you are doing a party and still you are not feeling okay, and we all are discussing about mental health कि यार I am feeling fine but still I am not feeling fine. ये जो वर्ड है ना, ये जितने लोग स्ट्रगल कर रहे हैं ये लोग बहुत रिलेट कर पाएंगे. एंड ऑल्सो बिफोर एंडिंग दिस वीडियो, बहुत लंबी वीडियो बन गई, सो इफ़ यू आर समवन हु इज़ स्ट्रगलिंग, समवन हु इज़ हीलिंग, समवन हु इज़ ट्राइंग, देयर इज़ नथिंग शेमफुल अबाउट दैट. और शायद अब वक्त आ गया है कि हम हॉ थेरेपी को बोलना बंद करें. और आई एम ग्लैड दैट यू आर टेकिंग ऑफ योर सेल्फ, बोलना शुरू करें. ठीक है गाइज, ओके गाइज, एंड दिस इज़ इट फॉर टुडे. गाइज ये मत समझना कि ये चीज़ें बहुत हमने ट्रेंड ला दिए है, जेनजीज ने ट्रेंड में लाया. नहीं, ये बहुत ज़रूरी था बात करना, इसीलिए ये सब बातें ट्रेंड में लानी पड़ रही है. और जून मंथ चल रहा है, इट्स अबाउट मेन मेंटल हेल्थ अवेयरनेस. एंड इफ़ यू आर स्ट्रगलिंग, आस्क हेल्प. प्रोफेशनल हेल्प लेने में कोई शर्मिंदा या शर्मिंदा ना हो, या आई गॉट द वर्ड, सो शर्मिंदा ना हो प्रोफेशनल हेल्प लेने के लिए, क्योंकि हम ही हैं जो नॉर्मलाइज करेंगे. सो दिस इज़ इट फॉर टुडे. 16 मिनट की वीडियो हो चुकी है, बट आई विल नॉट एडिट, क्योंकि मैंने आज सारी भड़ास निकाली, क्योंकि मैंने बहुत डिस्कस किया लोगों से कि क्या होता है, कैसे होता है. तो मुझे आधे पॉइंट्स ऐसे याद हो रखे थे कि भाई ये पॉइंट तो लाना ही पड़ेगा, बिकॉज आई लव टॉकिंग. सो विल see you in the next video. Till then, take care of yourself, subscribe, do like, share, comment, and share Shri Ram.